बाद जो है बीजेपी की शानदार जीत दर्ज हुई है और दिल्ली की जनता ने बीजेपी को 27 सालों के बाद जो है वहाँ नई सरकार बनने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की हार के क्या रीज़न है। तो आज हम इसके जो मेन रीज़न है उसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहला रीज़न जो है वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जी हाँ, लंबे समय से 10 सालों तक अगर कोई सरकार रहती है तो ये काफ़ी मायने रखता है और कहीं न कहीं कई जो आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे उस वादे को पूरा जो है कई वादे तो किए लेकिन बहुत से काम वो नहीं कर सकी, जिसका कई तरह के आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगे। तो कहीं न कहीं जो है जैसे में यमुना की जो है सफाई है, ये इसके अलावा जो है प्रदूषण की समस्या, ये तमाम ऐसे चीज़ हैं जिसको विपक्ष ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से बीजेपी ने उठाया और कहीं न कहीं जो है दिल्ली की जनता ने जो है इस बार एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के तौर पर जो है सत्ता परिवर्तन किया। तीसरी चीज़ जो है मेन चीज़ है कि बीजेपी ने भी जो है जो फ्री की रेवड़ियाँ जो कहा जाता है स्कीमें हैं, उस स्कीम में 2500 रुपये महिलाओं को तो देने की बात कही, लेकिन उसमें सबसे मार्केबल बात ये रही कि बीजेपी ने ये ज़रूर कहा कि उनकी अगर सरकार बनती है तो जो स्कीम आम आदमी पार्टी जो चला रही है उस वो जारी रहेगी, यानी महिलाओं को फ्री बस सेवा समेत कई जो सुविधाएं हैं उसको जारी रखते हुए उन्होंने जो है कई नई घोषणाएं और विकास की। तो कहीं न कहीं इससे भी वहाँ की जनता ने इन्हें वोट दिया और आम आदमी पार्टी की हार का एक फैक्टर बना। इसके अलावा जो है जो आम आदमी पार्टी पर जो करप्शन के जो मुद्दे हुए इस बार बहुत ज़्यादा, विपक्ष ने इस मुद्दे को काफ़ी ज़ोर शोर से उठाया था, बीजेपी ने इसको उठाया और इससे जो है जनताओं में जो आम आदमी पार्टी को सबसे ईमानदार पार्टी के तौर पर मानते हैं, तो कहीं न कहीं ये तमाम मुद्दे उनके दिलो दिमाग में रहा और कहीं न कहीं जो है लोग परिवर्तन इस बार चाहें और उसकी वजह से जो है आम आदमी पार्टी की हार हुई। इसके अलावा जो अगर हम देखें तो स्पेशली देखा जाए तो बहुत से लोगों को दिलो दिमाग में ये बात चल रही थी कि सेंटर में जो है बीजेपी की सरकार है और यहाँ आम आदमी पार्टी है, दोनों की अलग अलग विचारधाराएं हैं और कई जो केंद्र शासित या आंशिक राजधानी का दर्जा है और सेंट्रल है, तो दोनों में तालमेल उतना ढंग से नहीं हो रहा, बहुत से काम सही से नहीं हो पाए हैं। तो कहीं न कहीं एक लंबा अरसा हो गया है, ऐसे में सत्ता परिवर्तन करनी चाहिए और बीजेपी की सरकार अगर आती है दोनों जगह में रहेगी तो विकास जो है कुछ ज़्यादा होगा और जो वादे किए हैं उस वादे पर देखना है कि वो काम मतलब वो लोगों को विश्वास हुआ कि दोनों में अगर एक सरकार रहेगी तो दिल्ली का विकास ज़्यादा होगा और इस माने में भी आम आदमी पार्टी की हार हुई। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेशली जो है यमुना की सफाई जो है और आसपास दिल्ली और हरियाणा के तमाम में जो कूड़े करकट ये तमाम जो कोई सफाई है, तो कहीं न कहीं जो है आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे कि जो यमुना की सफाई है वो काफ़ी ज़्यादा वो जो करेंगे और प्रदूषण मुक्त करने की कोशिश करेंगे। विपक्ष में कांग्रेस ने भी, खासकर राहुल गांधी ने भी चुनावी प्रचार में इसे बताया था कि यहाँ की इसे पेरिस बना दिया जाएगा और इसकी सफाई होगी। तो ये तमाम चीज़ों में कहीं न कहीं जो है किसी भी रीज़न से या तो डिले हुआ या आम आदमी पार्टी को टाइम नहीं मिला या फिर कुछ भी रीज़न हो, साफ़ सफाई का जो उन्होंने वादा किया था और बहुत सी ऐसी घोषणाएं थी जो उनकी पूरी ना हो पाई थी। तो कहीं न कहीं दिल्ली की जनताओं में ये मनों में ये था कि आम आदमी पार्टी ने जो एक ईमानदार पार्टी के तौर पर है, उन पर जो है भ्रष्टाचार के भी आरोप विपक्ष जो है एक बड़े मुद्दे के रूप में उभारा था। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से भी आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ इस बार। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्पेशली जो है आम आदमी पार्टी में जो मेन सुप्रीमो जो है वो केजरीवाल ही हैं और केजरीवाल की कहीं न कहीं जो इस तरह से स्पेशली अगर देखा जाए तो उन्होंने वहाँ की एक उभरती हुई एक ऐसी विचारधारा की पार्टी को बनाया जिसमें वो जो है शुरुआत में कई ऐसे नेता थे जो उनके साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे वो नेताओं या तो अलग हो गए या हटा दिए गए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी पार्टी के मेन हेड सुप्रीमो के तौर पर केजरीवाल ही थे और कहीं ना कहीं जो है प्रभावशाली नेताओं की कुछ
कमियां हुई है जो सही समय पर जनताओं को अपनी ओर स्पेशली जो है जो अपने जनादेश अपनी तरफ मोड़ने में इस बार कहीं न कहीं अनदेखी हुई, लापरवाही हुई। ये तमाम चीज़ें क्योंकि लंबे अरसे से आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ थी, तो उन्होंने बहुत से काम भी नहीं किए, साथ ही जो है बहुत से जगहों पर वो जो है उस वादे को निभाने की नहीं कोशिश की। तो ये तमाम ऐसे रीज़न हैं जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी की इस बार हार हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो विपक्ष ने जिस तरह से करप्शन का या फिर शीश महल का ये मुद्दा उठाया और ऊपर से स्पेशली अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बहुत से काम को कुछ काम तो आम आदमी पार्टी की, लेकिन कुछ काम अधूरा रह गया। तो ऐसे में एक लंबे अरसे से जब ये सरकार थी तो एंटी इनकम्बेंसी के तौर पर भी देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन लोगों के दिलो दिमाग में हुआ और लोग ये सोचे कि बीजेपी अगर दोनों जगह पर आती है तो दिल्ली का विकास ज़्यादा होगा। और इन तमाम वजह से भी आम आदमी पार्टी की स्पेशली जो है देखा जाए तो उसकी हार हुई है। बहरहाल यह कहना ज़रूरी है कि दिल्ली में नई सरकार जो है बीजेपी की आने वाली है। नए मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण होंगे, इनके कई उम्मीदवार भी हैं और ये उन लोगों का एक राजनीतिक जो है एक मुद्दा है। कोई भी जो है जो मुख्यमंत्री बनेंगे उन पर जो है कई तरह की जिम्मेदारी होगी और दिल्ली में एक नया विकास जो जनता वहाँ की चाहती है, जो वहाँ के बुनियादी समस्याएं हैं, जो काम आम आदमी पार्टी पूरा नहीं कर पाई है और उन तमाम चीज़ों को जिस तरह से बीजेपी ने पूरा करने का वादा किया और ख़ासकर स्पेशली अगर हम देखा जाए तो बीजेपी ने जो ये घोषणा में जो कह दी कि आम आदमी पार्टी की जो स्कीम है वो जारी रहेगी, तो बहुत लोगों के दिलो दिमाग में ये बात हो गई कि वो फ्री महिलाओं को फ्री बस सेवा, ये तमाम ऐसी चीज़ें वो जारी रहेगी और विकास में 2500 रुपया देना और तमाम नए चीज़ों को करना। तो इन तमाम चीज़ों की वजह से बहुत सी जनताओं ने परिवर्तन के तौर पर जो है बीजेपी को जो है प्रचंड जीत का जो है जनादेश दिया। साथ ही एक चीज़ और भी गौर करने की बात है, ये भी एक बड़ा रीज़न हो सकता है कि इस बार के जो बजट जो पेश किए गए थे वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास वर्ग को के टारगेट के तौर पर किया गया था। जिस तरह से इस बार के जो बजट मिडिल क्लास वर्ग को खुश करने के तौर पर दिया गया, कहने का मतलब कि इस बार का बजट काफ़ी अच्छा बजट के तौर पर माना जा रहा है। ख़ासकर जो है मिडिल क्लास को ध्यान में रखकर जो है वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट दिया जिसकी तारीफ़ लोगों ने की है, तो कहीं ना कहीं इसका भी उस चुनाव के दौरान लोगों को दिलो दिमाग पर यह असर हुआ कि ये जो बजट आया वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को एक तरह से उनके दिलों को खुश कर दिया, दिलों को जीत लिया। तो बहुत सा एक बड़ा वर्ग जो है दिल्ली में मिडिल क्लास वर्ग है और मिडिल क्लास वर्ग जो है इस बार जो है बीजेपी को चुनाव में प्रचंड बहुमत देने में कहीं ज़रूर जो है पूरा कोशिश की और कहीं न कहीं महिलाओं, मिडिल क्लास वर्ग, ये तमाम जो है असल देखा जाए तो चुनाव के नतीजों को पलटने में एक बड़ी भागीदारी रखता है, यानी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और इन तमाम वजह से हम कह सकते हैं कि कई ऐसे रीज़न हैं जिसके वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई है और 27 सालों के बाद बीजेपी की सुषमा स्वराज के बाद शानदार प्रचंड जीत हुई है। ऐसे में जो है दिल्ली में जो जनादेश आया है वो सम्मान के लायक तो है ही। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आने वाले समय में देखना ये है कि दिल्ली में जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे जिनकी जिम्मेदारी होगी, तो बीजेपी जो वादे किए हैं उस वादे पर कितना खरी उतरेगी ये तो समय ही बताएगा। पर फिलहाल जिस तरह से दिल्ली में शानदार जो जीत दर्ज हुई है और आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है उसके जो है कई फैक्टर थे और कुल मिलाकर जो है दिल्ली में जो है एक लंबे अरसे के बाद जो है बीजेपी की शानदार जीत दर्ज हुई है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।